हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और काफ़ी दिनों से मूवीज़ की बात हुए जा रही है कॉन्टीन्यूसली। आई गेस नई से नई कलाबाजियाँ या कलाकारियाँ वो दिखा रहे हैं। और काम भी उनको दिखानी भी चाहिए, काम भी उनका यही है, कलाकारी दिखाना। बट फॉर सम रीज़न ध्यान अट्रैक्ट किए जा रहे थे वो। तो आज वापस अपने एक जियो पॉलिटिकल साइड पे चलते हैं। इंडिया में एक जगह है जिसे चिकन स्नैक कहा जाता है। आई होप पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, जब आप वहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो नॉर्दर्न मोस्ट वेस्ट बंगाल का पार्ट जो है उसे चिकन नेक कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत कम जगह है बांग्लादेश और नेपाल के बीच में। जो इंडिया का एरिया है वहाँ बांग्लादेश और नेपाल बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। बट आई थिंक 21 या 30 किलोमीटर कुछ ऐसे है शायद, जो इंडिया का पोर्शन है बीच में, जो कि नेपाल और बांग्लादेश को डिवाइड करता है। इंडिया की लैंड है, उसे चिकन नेक कहा जाता है। चिकन नेक उसे इसलिए कहा जाता है, चिकन की जो नेक होती है वो बहुत ही ईजिली ब्रेकेबल होती है, वल्नरेबल पार्ट होती है चिकन का। उसी तरीके से इंडिया का वो एक वल्नरेबल पार्ट है, वो देखने में भी काफ़ी पतला सा लगता है। और वल्नरेबल इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है वो मेनलैंड इंडिया से, और छोटा होने की वजह से उसे ब्रेक करना रिलेटिवली ईजी है। तो इसलिए उसे चिकन नेक कहा जाता है। ये उसके लिए, इन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया की वल्नरेबिलिटी, किसी भी चीज़ की वल्नरेबिलिटी उसकी एक प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में अभिजीत चावड़ा जी ने एक वीडियो में बताया कि कैसे उस प्रॉब्लम को बहुत ही ईजीली सॉल्व किया जा सकता है। जो लोग थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में, उन्हें पता होगा कि ये बहुत ही इंट्रीगिंग आइडिया है इसे सोचना। तो मुझे भी इंट्रीग किया, तो चलो देखते हैं क्या बताते हैं वो इस बारे में। How can India overcome the chicken neck problem? What's this chicken neck problem? Let's take a look at the chicken neck problem. So we must obviously go to the map to understand the ओके, मैंने खुद समझा दिया अपने एंड से। आई गेस ये अच्छी जॉब कर पाएंगे। chicken neck problem. The chicken neck problem refers to the Siliguri corridor. So for whatever reason, when in 1947, when power was transferred from one set of crooks to another set of crooks, the uh, the recipients of the power transfer, which is the Indian politicians who are ये जो बता रहे हैं ना, ये देखो, जहाँ पे बिहार का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, अगर आप वहाँ देखोगे तो वेस्ट बंगाल दिखेगा आपको साउथ में, और उसका ही एक बॉर्डर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो वो जहाँ बांग्लादेश का नॉर्थ वेस्ट मोस्ट जगह जो है, नॉर्दर्न मोस्ट जगह है, वो नेपाल के बिल्कुल, नेपाल के साउथ ईस्ट मोस्ट जगह पे आ जाती है, वहाँ सिक्किम के जस्ट नीचे। beholden to the British, they agreed to uh, to accept this sort of map, this sort of geography, which this very thin strip of land, 50 kilometers wide at its narrowest, ओके, which 50 connects किलोमीटर the far east of India to what is called mainland India. 13 And in माइल्स between, होगा you ना। had East Pakistan. Now, we did liberate East Pakistan, Bangladesh from Pakistan in 1971, but we did not change the border. We could have taken some territory and made this portion thicker. We could have liberated the Chittagram hill tracts, which are predominantly Buddhist, and they could have been liberated. We did not do those things. We could have even done more because it was under our control. We had conquered the territory. You had the right of conquest. Anyhow, that's what happened. That's what we have been given by the events of history. So this is the chicken neck problem. The far east of India, all the seven states in this region: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, etc., Sikkim, आई वुड they are connected आई वुड से ऑल 8, क्योंकि चिकन नेक के थ्रू ही आप सिक्किम में जा पाओगे, और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट है वहाँ पे भी आप उसी के थ्रू जा पाओगे। to the mainland part of India by this very thin corridor, the Siliguri corridor, and that is what China always keeps eyeing for obvious reasons. So if they were to, you know, do a military operation and succeed in cutting this off, in capturing this territory, it would immediately cut off the far east of India, the so-called northeast of India, from the mainland part of India, and that would be a disaster for India, right? So that is the chicken neck problem. So what एक्चुअली आई थिंक ये टर्म बेटर है, फार ईस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ये मे बी शायद अरुणाचल की वजह से इसे नॉर्थ ईस्ट कहते होंगे, बट फार ईस्ट आई थिंक एक ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट टर्म होगी। can India do to overcome the chicken neck problem?
The long-term solution to overcoming the chicken neck problem is to liberate Tibet from illegal and temporary Chinese occupation. Yes, but that is something that India is not in a position to do anytime soon. Maybe in the next 20 years. अब मुझे याद आया कि मैं अभिजीत चावड़ा जी को पसंद क्यों करता हूँ, क्योंकि इनकी और मेरी सोच कुछ कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए तिब्बत की लिबरेशन, चाहे पूरी दुनिया भूल जाए कोई बात नहीं, हमारा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए जिसके वी शुड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दैट। अगर हमें चाइना की हम जो पूरी प्रॉब्लम है ना, इंडिया की जो चाइना प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ही है, ये सिर्फ चिकन नेक का सॉल्यूशन नहीं है, ये इंडिया की चाइना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। डायरेक्ट बॉर्डर ही नहीं रहेगा उसके बाद हमारा उनके साथ। Maybe in the next 50 years, maybe sooner, who knows? और कोशिश इंडिया को जिंजियांग को भी फ्री करवाने में हेल्प करने की करनी चाहिए। We don't know. Right now, we are not in a position to do that. But that is the long-term solution. That is the permanent solution. Liberate Tibet, make Tibet independent again, liberate it of any Chinese influence, and then the problem goes away, because Tibet is a friendly nation, a friendly culture. They are part of the extended Indosphere, and India and Tibet have never had any issue. So if Tibet is free, and all our major rivers in the north have origin in Tibet, then the problem goes away. Now, right now, Tibet like Sindhu or like Indus is under Chinese occupation, temporary and illegal Chinese occupation, and the Chinese soldiers are right at the border of Sikkim and Bhutan. They are also biting into Bhutanese territory. You know, over here you can see it on the map, and so on. And we have Nepal over here. So what is the solution to the chicken neck problem? Since we cannot liberate Tibet right now, one of the solutions is, if there is a war between India and China in this region, and if the Chinese were to, hypothetically, they won't succeed in doing this, but hypothetically, if they were to make inroads in this region, we could simply use the Bengali territory, the Bangladeshi territory. Yeah. So the Indian army could simply take over parts of northern Bangladesh, and simple that will fortify the region, right? In war, everything is allowed. When you are at war, you don't look at diplomatic niceties and the rules of international relations and all that. If your territory hypothetically is under risk of being overrun, you simply can take over parts of Bangladesh and then use that to support the rest of the far east of India. So that's a simple solution. And I'm sure our good friends in Bangladesh will have no issue against that, because we are the same people, same culture, same origins, same everything. Yeah, we will eventually give it back to Bangladesh. I'm sure we will. Yeah, it's just a temporary measure. So I'm sure our Bangladeshi colleagues will be more than happy to accommodate this. आई थिंक इस पे कुछ ना कुछ इंडियन गवर्नमेंट काम भी कर रही है, मिलिट्री ऑपरेशंस के बेस पे नहीं, लेकिन क्योंकि लाइक अगर इमेजिन करिए कि बांग्लादेशी टेरिटरी पे इंडिया का एक्सेस हो, तो नॉर्थ ईस्ट उतना ज़्यादा रिमोट नहीं रह जाता जितना वो अभी लग रहा है देखने में इंडिया के बॉर्डर्स के थ्रू, क्योंकि एक ही रास्ता है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाने का। तो एक्चुअली एक हाईवे बन रहा है, काफ़ी टाइम से वो कंस्ट्रक्शन के अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट आई डोंट नो अभी तक शायद कंप्लीट नहीं हुआ है। जो स्टार्ट होता है इंडिया में, इंडिया से बांग्लादेश होता हुआ बर्मा में जाता है, बर्मा से फिर थाईलैंड, और थाईलैंड से आई थिंक थाईलैंड तक ही जाता है, सिंगापुर तक है शायद, आई डोंट नो एक्सटेंशन फाइनल, बट लेकिन उसके लिए मलेशिया में भी थोड़ा एंटर होना पड़ेगा। बट एनीवे, थाईलैंड तक का मैं श्योर हूँ कि थाईलैंड तक तो जाता ही है वो हाईवे। तो वो आई डोंट नो कितना वो कंप्लीट हो गया है या किस स्टेज पे है अभी वो, बट इतना मुझे पता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एक्सेसिबिलिटी की कोशिश इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू बांग्लादेश। अब उसमें मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक्सेसिबिलिटी का क्लॉज है या परमिशन या व्हाटएवर है कि नहीं है, बट आई थिंक जो ये कह रहे हैं ये इट्स वेरी फिजिबल गिवन हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ। वी कुड आस्क फॉर दैट फेवर अगर उतनी ज़्यादा डायर सिचुएशन हो जाती है तो। This kind request. So that is a simple solution. We also have Nepal. So in case we could also leverage some of the Nepalese territory, right? The Tarai region. There is a lot of hilly region, hilly territory over there, but there is some plains as well, Tarai region over here. So we could maybe leverage some of that temporarily. Yes, I'm sure our Nepalese friends will have no issue with that, since we will obviously be return the territory once it is no longer needed.
So yeah, we have plenty of options. So we need not worry about this. This is something our wonderful politicians, including the magnificent Mr. Nehru, should have thought about when they agreed to this, including the great Mr. Gandhi as well. नेहरू जी ने तो सोचा ही नहीं था ना कि चाइना से वॉर हो जाएगी, वो तो उनको भी झटका लगा उस बात से कि वॉर हो गई चाइना से. But yeah, this is what these are the cards that history has dealt us, and we need to have multiple options to take care of any situation or any contingencies. How? ओके, जैसा कि इन्होंने पहले से ही ये भी इन्होंने मेंशन किया था कि इट इज़ हाईली अनलाइकली, तो मैं भी उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि इट इज़ हाईली अनलाइकली. एक्चुअली मैं पर्सनली उस एरिया में गया हुआ हूँ, मैं सिलीगुड़ी से गया हुआ हूँ, मैंने ट्रैवल किया हुआ है वो एरिया. बहुत ज़्यादा लाइक डेंसली पॉपुलेटेड जगह है. नॉर्थ ईस्टर्न बिहार किशनगंज का वो वाला एरिया आ जाता है. उसके बाद नॉर्थ बंगाल में भी पॉपुलेशन ठीक ठाक ही है. सिलीगुड़ी वगैरह एरिया बहुत खूबसूरत एरिया है एक्चुअली, बहुत ग्रीन एरिया है, जंगल वगैरह भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है. चाइनीज़ आना नहीं चाहेंगे हमारी टेरिटरी में इतना अंदर जहाँ लोग हों, क्योंकि फिर इतने घनी आबादी में अगर वो आ जाएंगे तो पीछे वो उनको पहली बात तो काफ़ी सारी फोर्स लगानी पड़ेगी. इतनी ज़्यादा फोर्स उनके पास फ्यूचर में जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनके पास पॉसिबल नहीं हो पाएगा. और दूसरी बात, वो दूसरी साइड पे अपने आप को वल्नरेबल छोड़ देंगे, अमेरिका और बहुत सारे लोग उनके आफ्टर देयर एसेस टू. सो लाइक इतना ईजी नहीं होता ये चीज़ें करना, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया के. तो यस, वेरी 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 हाईली अनलाइकली सिचुएशन है. बट यस, आई गेस इन्होंने अच्छा एग्जांपल दिए कि कैसे हम अपने फ्रेंडली नेबर्स की टेरिटरी लेवरेज कर सकते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. और अगेन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है तिब्बत का फ्रीडम.